Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the ovarian cycle. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ह्यूमन फीमेल डू नॉट अंडरगो अ सीजनल ओस्ट्रस साइकिल। तो ह्यूमन फीमेल जो होती है वो कोई ओस्ट्रस साइकिल जो है वो परफॉर्म नहीं करती। और ओस्ट्रस साइकिल जो होते हैं वो लोअर मैमल्स करते हैं। ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल करने के फीमेल क्या करती हैं, ओवेरियन साइकिल जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिसके अंदर वन एग रिलीज़ होता है फ्रॉम एन ओवरी। एक ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज़ होता है और कितने दिनों में, एवरी 28 डेज़ के अंदर। ओके जी, तो अब ये जो हमारे पास पूरी डायग्राम बनी हुई है इसको हम जो है वो अभी थोड़ी देर में पूरा देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। ओवेरियन साइकिल के अंदर हमारे पास क्या है कि चेंजेस आती हैं इन ओवेरियन फॉलिकल्स। जो हमारे पास फॉलिकल्स, अगर आपको नहीं पता आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी ओवरी होती है ना, उस ओवरीज़ के अंदर कुछ सेल्स होते हैं फॉलिकल्स की। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। अब ये जो फॉलिकल्स होती हैं ओवेरियन साइकिल के दौरान, ओवेरियन फॉलिकल्स चेंज होती हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज हो जाती हैं वेसिक्यूलर या हम कह सकते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो अब ये रेगुलेट किसके थ्रू किया जाता है, विद अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH भी कहते हैं, इसके साथ हमारे पास एक और हार्मोन होगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं LH, विच आर सिक्रेटेड बाय दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिंपल है, FSH और LH कहाँ से होता है रिलीज़, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। अब हमारे पास कह रहे हैं जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocyte को जो है वो कंपोस्ट करती हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद प्राइमरी oocytes होगा। अभी oocytes क्या है, ओ मीन्स एग को ले लो और साइड मीन्स सेल, यानी कि एग सेल होता है, प्राइमरी एग सेल है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के पास प्राइमरी एग होगा और वो एनवेलप किस में हुआ हुआ होगा, एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, अब जो है वो एपिथेलियल सेल, अब हम कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये चेंज हो गई हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या चेंजेस हमारे पास देखने को आई हैं कि यहाँ पर कुछ फॉलिक्यूलर फ्लूइड पोल्स आ गए, यानी कि कुछ जो है सेल्स के अंदर जो है वो कुछ पोल्स बने हुए हैं, कुछ होल्स आ गए हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड्स है। उन जैसे कि ये हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल्स है, प्राइमरी ग्रेफिन फॉलिकल्स, ये हमारे पास एग आ गया। तो इसके अराउंड जो है वो कुछ छोटे छोटे जो है वो पोल्स बने हुए होंगे और इन पोल्स के अंदर क्या चीज़ फिल्ड हुई हुई होगी, फ्लूइड डेट सराउंड दी ओ साइड। जो ओ साइड जो हमारे पास ये ओ साइड है ना, या एग सेल है, इसको सराउंड किए हुए होंगे। अब हमारे पास ये सेकेंडरी ओ साइड्स किसके अंदर चेंज हो गए हैं, वेसिकुलर फॉलिकल्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आएगी कि यहाँ पर कैविटीज़ फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब ये पहले हमारे पास पूल्स बन रहे थे ना सेकेंडरी ओ साइड्स के अंदर, लेकिन अब जो वेसिकुलर फॉलिकल्स हैं या जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स कह रहे हैं, उसके अंदर क्या हो जाएंगी, कैविटीज़ बन जाएंगी और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी हो रही होंगी। ठीक है, अभी कब तक जो है वो इंक्रीज़ होती रहेंगी, जब तक कि जो हमारे पास फॉलिकल की वॉल्स हैं वो हमारे पास आउटवर्ड नहीं आ जाती। कहाँ, किस तरफ आउटवर्ड, ओवरीज की सरफेस के बाहर के साइड नहीं आ जाती। अब वो बाहर की साइड क्यों आएंगी, ताकि वो जो है वो एग को रिलीज़ करवा सकें। ठीक है, अभी किस तरह से होता है हम इस डायग्राम में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग की जो है वो बुक की डायग्राम है। ठीक है जी, तो अब आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो कि ये हमारे पास जो है वो ओवरी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसको मैं थोड़ा जो है वो मैग्नीफाई कर देती हूँ जी। तो ये देखिए ये हमारे पास ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ तो आप लोग को ये देखने को मिल रहा है, इस ओवरी में से एक को जो है वो हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, एक फॉलिकल को ले रहे हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से ग्रो करती है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसको किस तरह से जो है वो देखा गया है, आप लोग देखो कि सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद हैं, ये जो आप लोगों को दिख रही हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकल्स हमारे पास जो है वो आगे मूव ऑन करेंगी और फिर ये फॉलिकल्स चेंज हो जाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स में। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो देखने को मिलेगा। दिस आप लोग देखो इसको और नोट डाउन करो
इसके ये देखिए ये हमारे पास प्राइमरी थी और अब जो है वो सेकेंडरी जब फॉर्म्ड हुई है तो इसके अराउंड कुछ जो है वो लिक्विड आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉलिक्यूलर फ्लूइड्स होते हैं, पोल्स होते हैं कुछ फ्लूइड्स के। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स है ये चेंज होंगी ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो इसका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास सेकेंडरी ऊस साइड है और इसके अराउंड जो है वो कितनी ज़्यादा कैविटी जो है वो फ्लूइड की फॉर्म्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब ये देखें ये हमारे पास कितना छोटा है और ये जो है वो मुसलसल बड़ा होता जा रहा है। तो यही आप लोगों की बुक में लिखा है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता है इसका साइज़। ठीक है, तो ये हमारे पास कैविटी फॉर्म्ड हो चुकी है। ये हमारे पास स्काई ब्लू कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ओके, और ये हमारे पास कहाँ पर आ गई है, ओवरी की जो सरफेस है वहाँ पर आ गई है। और ये यहाँ पर क्यों आई, ताकि ये बर्स्ट हो सके और जो रिलीज़ कर सके उस साइड को रिलीज़ करवा सके। ठीक है, जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो ये जो बाकी का मटेरियल अंदर बचा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर फ़ॉर्म कर लेगा। और ये स्ट्रक्चर फ़ॉर्म करने के बाद ये हमारे पास कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, ये हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। तो जैसे ही हमारे पास oocyte रिलीज़ होता है तो इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन हो गई, यानी कि एग रिलीज़ हो गया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मास बचा है इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दे रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है, मीन्स इस oocyte के साथ अगर कोई स्पर्म जो है वो आके मिल जाता है, तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास हार्मोन रिलीज़ करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास डीजनरेट हो जाएगा। सो आज तक के लिए जो है वो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो oogenesis का होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।